विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। घाटोल विधानसभा में वर्तमान कांग्रेस भाजपा के बाद अब बीटीपी और बाप ने भी अपने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में हम अभी वर्तमान में बीटीपी से प्रत्याशी धीरजमल नीनामा के निवास पहुंचे हैं। हम यहाँ के क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं और इनकी पार्टी क्या काम करेगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। जी धीरजमल जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? हमारा मकसद ये है कि हमारे यहाँ ग्रामीण जनता के जो काम अधूरे रह गए, जो काम किए नहीं उन्होंने, अभी जो काम हुए हैं वो काम नहीं के बराबर हैं। और जैसे ये हमारे यहाँ माही की नहर जो चल रही है, तो अभी पानी 26 तारीख को खोलने की जो घोषणा की थी, तो 26 तारीख तक तो पानी खोला नहीं। आज तारीख हो गई 28 और इसके बाद भी अभी नहरों का काम चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि किसानों के लिए ये जो फसल बोएंगे तो उसके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी जो माही की जो माइनरें निकाली हैं वो तो निकाल दी हैं गवर्नमेंट ने, वो भी अभी मरम्मत सही ढंग से नहीं हुई है, वो भी काम अधूरा है। और खेतों के किनारे जो दोहरे हैं वो अभी कच्चे हैं, तो सारा पानी खेतों में जाने से फिर क्या है कि ज़मीन खराब होती है, इससे किसान को नुकसान होता है। और सरकार द्वारा सीवेज नाली का काम जो चलाया जाता है, तो सीवेज नाली का काम चलाने की ज़रूरत ही क्या, जब मान लो दोहरा पक्का हो जाए तो उसमें पानी सीवेज नहीं होगा। अब ये सीवेज की समस्या नहरी तंत्र में बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे भी क्या है कि सीवेज बहुत ज़्यादा होने से क्या कि बार बार जो नाले खुदाई वगैरह होती है, जो मिट्टी है बह करके, उपजाऊ मिट्टी तो चली जाती है बह करके, और हर साल इस तरह से उसी काम को करते रहेंगे तो फिर उससे कोई भी अस्थायी स्रोत निर्माण नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। अब तक यहाँ पर सरकार ने क्या क्या काम करवाए और क्षेत्र की जनता की क्या मांग है, क्या यह काम होने चाहिए? क्षेत्र की जनता की ये मांग है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कोई सड़कें, ये जो बनी पहले जो सड़कें हैं, संपर्क सड़कें गांव की है, वो बिल्कुल टूटी हुई है, ख़राब हालत है इसकी। अभी गिट्टी बिल्कुल उखड़ गई है। और ये जो 2018 से अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके पहले तो थोड़ा काम हुआ था, लेकिन 2018 में जो चुनाव हुए इसके बाद में जो जीते हैं विधायक, उन्होंने तो ध्यान दिया ही नहीं, और सड़कें अभी हाल इतनी ख़राब हैं कि जाना मुश्किल हो गया। बीटीपी के बाद अब क्षेत्र में बीएपी भी नई पार्टी उभर कर आई है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसको लेकर मैं ये कहूँगा कि ये पार्टी कोई ना कोई सौदाबाजी करने के लिए बनाई, क्योंकि पहले तो बीटीपी आई थी और बीटीपी के अंदर ही सब लोग काम कर रहे थे, और उसमें ऐसा हुआ कि बीटीपी ने नियम बनाया कि एक बार एमएलए बन जाने पर दूसरी बार उसको टिकट नहीं दिया जाए, ऐसा नियम बनाया है। तो अभी जो वर्तमान में जो विधायक थे वो राजकुमार जी रोहत और ये राम प्रसाद जी नोड़े बीटीपी से जीते थे, उन्हें ये पता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने उनके द्वारा बनाई हुई ये बाप जो पार्टी है, जो आदिवासी अकेले हमारे देश में नहीं रहते हैं, यहाँ तो हमारे सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ सभी को लेकर चलना पड़ता है। हमारे देश में धर्मों की सबकी छुट्टियाँ रहती हैं, उस हिसाब से हमको भी हमारे देश में मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में ST SC OBC माइनॉरिटी और बाकी दूसरी कौमी हमारे देश में, हमारे एरिया में रहने वाली, हमारे ट्राइबल में रहने वाली सभी जातियाँ हमारे साथ में काम कर रही है आज की तारीख में। कांग्रेस भाजपा और बीएपी से आपको कितना नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा होगा? हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो वोट पड़े थे, पहले वाले जो वोट हमारे फिक्स वोट हैं। अभी भी हम घूम फिर के फीडबैक लेते हैं, तो जनता हमें यूँ कहती है कि हम तो बीटीपी के लोग ही हों। उसको बाप को अभी तक कोई धरातल पे कोई जानता नहीं है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और मिल बैठ करके अपना कोई फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, यही हो रहा है। और धरातल पे अभी कुछ नहीं। इसके अंदर अभी जैसे अखबारों में भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है कि इनकी लड़ाइयाँ चल रही है, कहीं कहीं उम्मीदवार भी तय नहीं हुए, अभी से खींचतान हो गई है। तो इस चुनाव के बाद में वो ख़त्म हो जाएंगे और इनका कोई बाप की पार्टी चलने वाले नहीं होगी। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? हमारा मुद्दा ये है कि घाटोल के अंदर हमारी जो समस्या है, मेन समस्या तो जो पोस्ट ऑफिस का जो पानी है वो एलबीएस स्कूल के पास जाके निकलता है, और ये अपने तेलीवाड़ा से जो पानी पूरे मार्केट का वो भी वहीं जाके निकलता है। तो वहाँ की स्कूल के लिए नुकसान है, और ये जो दुकानें उस एरिया में हैं उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि वहाँ बीच में रोड वो निकला हाईवे, इसकी भी एक समस्या है। तो वहाँ पर पानी दुकानों में घुस जाता है। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस का जो पानी पटेलवाड़ा से जो आता है डगिया से, उस पानी को एक नाली बना करके, निकासी नाली बना करके पोस्ट ऑफिस से सीधा हरो डैम के अंदर जा सकता है। और तेलीवाड़ा का पानी जो है उसको एक निकासी नाली बना करके, जो पंचायत भवन बना हुआ है उसको उसके अंदर मिला करके वह पानी सीधा उस नदी के अंदर जा सकता है।
जैसे आप घाटोल में जनरल, एसटी, ओबीसी और अन्य समाज के भी धर्म के लोग रहते हैं, इनको लेकर आप विकास के लेकर क्या कार्य कर रहे हैं? इनके लिए इनके समाज में जिन जिन आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहेंगे उसी के अनुसार हम प्रस्ताव बना करके आगे देंगे, फिर काम किया जाएगा उनकी मांग के अनुसार।